हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों ने मेरे से ये पूछ के आपका हेयर रूटीन क्या है। तो हेयर रूटीन करने का तो टाइम ही है, बट मेरे को हेडेक इतना होने लगा है कि मुझे बार बार ऑयलिंग करनी पड़ी है। तो अभी मेरे ये ऑयल वाले हेयर ही है। आज का व्लॉग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई दिन से मुझे नैन्सी बुला रही थी कि दीदी आ जाओ आ जाओ, बट मैं जा नहीं रही थी क्योंकि काम इतने सारे थे। 2-3 बार कैंसिल भी हो चुका था। तो मैंने सोचा कि आज मैं जा रही हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि मैं शूट कर लूँ क्या। तो वो बोली कि हाँ हाँ दीदी शूट कर लो, मैं भी ब्लॉग करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं शाम को जाऊंगी क्योंकि मुझे पटेल नगर काम भी हैं 2-3। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी फिनिश कर लूँगी। वो इतने टाइम से बुला रही है तो वो भी हो जाएगा। बट अभी मैं रिवीजन करती हूँ क्योंकि मैंने ऑयलिंग किया है। मैं अभी नहा नहीं सकती हूँ, फिर मुझे ऑफिस के वर्क पे भी बैठना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितनी देर ये तेल रहता है सिर में, पौना घंटा 1 घंटा मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपना यूपी पीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल कर रही हूँ फ्रॉम माय संपूर्ण बुकलेट जो होता है। तो आज अच्छा खासा पढ़ाई का रूटीन करेंगे शूट, और जो जॉब का होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो वैसे भी मैं हमेशा ब्रेकफास्ट अच्छे से करती ही थी। अभी मैं ओट्स ले लेती हूँ मॉर्निंग में, ओट चाय, और उसके बाद मैं अपना इस वाली बुक से रिवीजन शुरू करती हूँ। इसी से मैं कर रही हूँ, आप लोगों को पता भी है, देखते आ रहे हो आप लोग। तो मतलब कि मैं, क्योंकि मुझे होता है कि 1 बजे तक फिर मेरा स्लॉट जो है ना वो पूरा बुक होता है। पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद वर्किंग आवर्स शुरू हो जाते हैं, और कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं बीच में उठ नहीं पाती कि मैं प्रॉपर खाना खा सकूँ या कुछ कर सकूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो मैं आपको ऑफ़र्स बताऊँगी ना आपके बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, ये लास्ट चांस होगा आपके पास वो डिस्काउंट पे ऑफर्स पाने का। मतलब कि मेरे कोड वगैरह से उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने वहाँ से पर्सनली पढ़ा हुआ है, उन्हीं की बुक से मैं पढ़ती हूँ। इस वजह से मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको लेने हैं बैचेस तो आज की वीडियो से ले लेना, वरना फिर आगे आपको चांसेस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग अपनी रिवीजन पूरी कर रही थी इस तरीके से, और इतने मेरा जो मतलब कि सिर दर्द था वो भी थोड़ा ठीक हो गया था। तो मैंने अपनी हेयर वॉश कर लिए थे, और उसके साथ मैं अपनी हर्बल टी लेके बैठ गई थी, और आगे मैंने अपने करंट अफेयर्स को करना शुरू किया था। क्योंकि मेरे को ये होता है कि एडिटोरियल से भी समझ के थोड़ा बेटर तरीके से हो जाता है। अच्छा, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे जो अब बीपीएससी आने वाला और यूपीपीसीएस आने वाला है, तो आप ऐसे मत सोचना कि उसकी तैयारी हम बाद में शुरू कर लेंगे। अभी आपको तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि डेट्स भी आ चुकी है ना। आप सभी को पता ही होगा जो तैयारी कर रहे होंगे। तो 72 बीपीएससी की 26 जुलाई और यूपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट है 6 दिसंबर। ठीक है। तो इसी के साथ आपके लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला के बैचेस आ चुके हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मीन्स प्रैक्टिस, डेली क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, बहुत कुछ मिलेगा अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो चलिए एक बार बैचेस को देखते हैं, जिसमें आपको यूपीपीएससी में सर्व सेक्शन 2.0 बैच इंग्लिश लैंग्वेज में 4999 में मिलता है इंस्टेड ऑफ 9999, और सर्व प्रथम 2.0 हिंदी लैंग्वेज में सेम प्राइसेस में मिलेगा। सक्षम यूपीपीएससी 2027 4999 में, प्रथम यूपीपीएससी 2027 भी सेम 4999 में। आक्रोश 2.0 यूपीपीएससी 2026 के लिए आपको 1999 में मिलता है इंस्टेड ऑफ 5999, और ऊर्जा 2.0 यूपीपीएससी 2026 बैच आपको 1999 में मिलता है। अब देख लेते हैं बीपीएससी में आपको क्या बैचेस मिल रहे हैं। तो सर्व सक्षम बैच जो आपका है फाउंडेशन बैच, वो आपको 4999 में मिलता है। बट आप अगर सर्वप्रथम बैच लेते हैं हिंदी लैंग्वेज में, उसके साथ आपको ब्रिज कोर्स में मिलता है 4999 में ही। वहीं पे ऊर्जा 72 बीपीएससी प्रीलिम्स बैच हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ 1999 में, और आक्रोश बैच 72 बीपीएससी प्रीलिम्स बैच है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ये अगेन 1999 में। और बीपीएससी एईडीओ एमसीक्यू बैच बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको 699 में मिलता है। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं टॉपर 500 जो आपको दिख रहा है, तो आपको 1000 तक रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आप किसी भी स्टेट पीसीएस पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका एमपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ओपीएससी हो गया। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और इन ऑफर्स को अवेल कीजिए। तो अगेन मैं यहाँ पे अपना करंट अफेयर करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस टीचर से सीखने को भी मिलता है, और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और लिटरली इतने दिनों बाद स्टडी ब्लॉग ऐसे शेयर करके ना मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आप लोगों के साथ। पता नहीं क्यों, मैं जब आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, बट यार आपको ऐसा शादी के कोई ऐसे व्लॉग्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है चीज़ों को मैनेज करने का, डालने का, और ये सारी चीज़ें का। मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरे को मतलब कि जितना टाइम चाहिए वो मिल जाए, वो मिल नहीं पाता है, तो वही मेरे लिए बड़ी चीज़ हो जाती है। तो हाँ, आपके पास मिनी व्लॉग्स और शॉर्ट्स आएंगे, इतने आप पढ़ाई करो, एजुकेशनल वीडियोस आ रही है मेरी। बट हाँ, ऐसे लंबे व्लॉग्स आने में थोड़ा सा
टाइम लगेगा। बाद में देखूँगी शादी के बाद कि कैसे क्या जा रहा है। अगर बीच में कोई 1-2 अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, चलो डाल देते हैं, कोई स्पेशल मोमेंट हुआ, जैसे कि आज का जो व्लॉग है वो मुझे नहीं पता था बाद में कि इतना स्पेशल होने वाला है। तो बट मैंने कर लिया था शूट, तो इस तरीके का कुछ हुआ तो डाल दूँगी, वरना तो चांसेस अभी नहीं है। 10 मिनट्स में मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होने वाले हैं, तो मैं जल्दी से अपने हेयर सुखा लूँ क्योंकि मैं इनमें लेक्चर्स नहीं ले सकती हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स वगैरह देखने हैं तो मैं बता दूंगी आपको, बाकी आप शॉर्ट्स वगैरह में देख ही सकते हो। और मैं मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको सारा स्टडी कंटेंट और जो लिंक्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं जल्दी से अपने बाल सुखा लूँ, ताकि फिर अब मुझे 2 घंटे बैठ के काम पे बैठना पड़ेगा मुझे, इसी वजह से मैं पढ़ाई शुरू में कर लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा क्लियर रहे माइंड में कि हाँ चलो मेरा अच्छे से हो गया है। जो अभी मैं 2 घंटे बैठूंगी भी काम का, वो रात को काम होता है क्योंकि उसमें प्रॉपर मीटिंग होती है, पूरा सब कुछ बैठते हैं उसके बाद होता है, ऐसे नहीं कि रैंडमली कैसे भी शुरू हो जाए। तो जल्दी से बाल सुखा दो, वो मैं अच्छे से डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको कि कैसे क्या करते हो, क्योंकि आज जो मैं टाइम अलॉट करने वाली हूँ इस व्लॉग का वो यही था मेरा कि स्टडी कंटेंट को रखूँगी मैं, और जो पटेल नगर जाऊँगी वहाँ पर जो भी शॉपिंग वगैरह होगी। नैन्सी पता नहीं क्या कह रही थी कि दीदी मतलब कि मेरे को कुछ शूट करना है ऐसे कुछ, तो मे भी मतलब वो भी बहुत एक्साइटेड है मेरी शादी को लेके। तो उसने कुछ ऐसी फ्रेंडशिप वाली 1-2 रील्स सोची हुई होगी, तो वो कह रही थी कि मुझे दीदी वो शूट करना है, तो आप कुछ अच्छा सा पहन के आना। अब अच्छा सा पहनने का तो नहीं है, ये देखो कि इवन मेरे ये शीट मास्क वगैरह मैंने मंगाए हुए हैं, बट टाइम ही नहीं है कुछ भी करने का, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है सारी चीज़ें कि मैं अगर जैसे जाती हूँ किसी काम से, जैसे टेलर वगैरह के पास, तो मुझे ऐसा लगता है मैं फेंट हो जाऊँगी। अगर कोई मुझे आज कह दे कि सो जा तो मैं सो जाऊँ, मतलब ऐसा सिचुएशन है अभी थोड़ा इस तरीके का। तो मैंने उसको कहा यार ड्रेसेस वगैरह तो कुछ नहीं हो पाएगी क्योंकि ना वैक्स्ड है ना कुछ, और टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं पार्लर जाऊँ या कुछ करूँ। तो मैंने कहा कि पर मैं ढंग के कपड़े पहनाऊँगी, तू चिंता मत कर उस तरीके से। तो हाँ, मतलब कि एक्साइटेड है उन लोगों को देख के, मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो खुश है मेरे लिए। तो या तो जल्दी से मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ और फिर अपना बैठते हैं काम पे। तो फाइनली वर्किंग आवर्स हुए ख़त्म, तो अब मैं ले रही हूँ 15-20 मिनट का गैप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे थकान हो जाती है ऐसे लेते रहते, रीटेक्स भी लेने होते हैं। तो फिर इसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी क्योंकि फिर मुझे निकलना है और मेरे को थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। इतनी तेज धूप होने लग गई है ना एकदम से, मतलब कौन कहेगा कि अभी फैब चल रहा है, ठंड हो रहा है। चलो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि ये आप लास्ट टाइम देख रहे हो मेरे ब्लॉग्स में, फिर आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा, आपको मेरे न्यू घर में देखने को मिलेगा, बट यहाँ शायद मैं नहीं दिखाऊंगी इन चीज़ों को क्योंकि मैं होंगी ही नहीं इनको बोने के लिए। तो ये देखो, रुको, ये देखो मेरे छोटे छोटे 2 बेबीज, एक ये टमाटर एक ये टमाटर। फ्लावर्स और भी आ रहे हैं बट अभी ये 2 ही हैं क्यूटी पाइस यहाँ पे। तो ये लास्ट व्लॉग्स आप मिस किया करोगे, फिर मिस तो क्यों करोगे यार, मैं वहाँ जाके ग्रो करूँगी या अगर ग्रो नहीं भी करूँगी तो, और मैं वहाँ पे तो और बड़े स्केल पे करने का सोच रही हूँ, बट देखते हैं जैसा भगवान चाहेंगे। बट मीट दिस क्यूटीज। और ये देखो मेरी तो अभी नज़र पड़ी, ये क्या हुआ मुझे इसी टाइम पे, मतलब यार ये नेल्स है ना, जिस दिन शादी हुई ना अगले दिन इनको काटूंगी मैं। मैंने कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं करे नेल्स, और ये अभी ये मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। फालतू का टंटा, पता नहीं क्यों लड़कियों के ऊपर इतना लगा रखा होता है, ये करो वो करो वो करो। लड़कों का अपना मज़े से वैसे ही बिना मुँह धोए भी आ जाए चाहे शादी में। इस वजह से मैं ब्राइडल मेकअप भी नहीं करा रही कि फालतू में पोथा पोथी कर देते हैं। पर ये जलन हो रही है अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी, इस पर दवाई लगाती हूँ और जब जाऊँगी कंसीलर लगा के जाऊँगी। तो उसके बाद मैं अपनी एथिक्स की केस स्टडीज़ को लेके बैठ गई थी करने के लिए। यहाँ पे 35 सोल्व केस स्टडीज़ है, पुराने ही कंटेंट है सारे, क्योंकि प्रीलिम्स का जो कंटेंट मतलब मेरा जो है ना स्टडी मटेरियल, वो तो मैंने पैक करके रख लिया है क्योंकि अब आगे अगले न्यू वाले घर में जाएगा वो। पर अभी मैंने मेंस का बाहर रखा है क्योंकि प्रीलिम्स का मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी कुछ मिनी व्लॉग्स की हेल्प से या शॉर्ट्स की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि प्रीलिम्स के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो जो कि अच्छी हैं। जब मुझे टाइम अभी मिल जाता है तो मैं पढ़ पाती हूँ ऑब्वियसली। ये मार्च के बाद उसको मैं और अच्छे से पढ़ना करूँगी, मतलब अच्छे से उसको रीड करूँगी। अभी जितना टाइम मिल रहा है उस तरीके से मैनेज हो पा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी सिचुएशन को।
और बाकी आप लोग बहुत एक्साइटेड रहते हो कि अपने न्यू फेस को दिखाओ, तो यार दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा मतलब मेरे को टाइम चाहिए, जितना हो सकेगा इतना कुछ ग्रैंड तो मैं कर नहीं रही हूँ, बिकॉज आई चूज़ पीस ओवर हैप्पीनेस। और मतलब कि मेरे को ऐसे लगता है कि लाइफ में एक बड़ा गोल होना चाहिए। ये जो शादी की छोटी मोटी चीज़ें हैं या जो ट्रेंड्स है, ये तो कभी भी हो सकती है। मतलब एक मैच्योर वे में हमें सोचना चाहिए और हमें बड़े गोल्स जो होते हैं लाइफ के, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फिर मैं निकल गई थी ऑब्वियसली, मम्मी पापा और भाई को कहीं जाना था, हाँ फर्नीचर लेने जा रहे थे ये लोग कुछ। तो फिर मैं निकल गई थी नैन्सी से मिलने के लिए, और कुछ तो मुझे मिला नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ऐसे रेडी हो गई थी। और मेरे को बाय चांस, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, मम्मी को ये थी कपड़े निकाल दो, तो मम्मी ने जंप सूट निकाल लिया था, मैंने वही पहन लिया था। और मतलब कि पहली बार मैं नैन्सी से जा रही हूँ मिलने थोड़ी खुशी में, तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा लेके चलते हैं। तो मैंने उनके लिए एक आइसक्रीम केक ले लिया था, और मुझे वहाँ तक कितना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा मुझे पता भी नहीं था इस टाइम पे जब मैं केक खरीद रही थी। हाँ, अभी आपने उसके व्लॉग में देख ही लिया होगा आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर नैन्सी और सुमित मुझे रिसीव करने के लिए आए। मुझे पता है ऐसे हो रहा था जब तूने बोला ना, तो भाई ब्राइड भी ढंग की लगनी चाहिए इसकी। भाई इतनी सुंदर तो ब्राइड है, अब कितनी सुंदर लगेगी। मुझे पता बता रहा यार, मैं ड्रेस लेके आती, मैं ये सब करा के आती। अरे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं डिजर्व नहीं कर रही थी इस टाइम चुप हो जाओ। थैंक यू सो मच यार, थैंक गॉड ये कितना सुंदर है नैन्सी, भाई साहब ये बहुत सुंदर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। यार सच में मैं इतनी बुरी तरह लाइफ की चीज़ों में फंसी हुई ना, मेरे तो माइंड में भी नहीं था कि ऐसा कुछ मतलब मेरे साथ होगा मेरी शादी से पहले। तो थैंक यू सो मच नैन्सी अगेन। और ये मेरी शादी से पहले का ना एक बेस्ट एफर्ट है, मतलब कि ये मेरे लिए इतना मेमोरेबल रहेगा। मैंने ये सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं कि मैं ये अपने घर में रखूँगी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी इससे। नैन्सी के रूम में इसने कितना एस्थेटिक कॉर्नर बनाया हुआ है। ये चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ मेरे से तब भी नहीं बनेगा ये। और ये इसको शादी के बाद मैं अपने घर बुलाऊंगी। एंड ये देखो केक, इतना सुंदर केक है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड सब कुछ हो रहा है, तो खुशी ना मेरी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो केक भी मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सूदिंग कलर और ये सब। और ये देखो ब्राइड टू बी। तो अभी मैं आगे का सेलिब्रेशन बाद में दिखाती हूँ। और नैन्सी ने ना पूरा माहौल बनाने के लिए इतने अच्छे अच्छे गाने चला रखे थे, मतलब मेरे को ऐसे वेडिंग वाली फील, मतलब मेरी शादी की जो खुशी इस टाइम पे मुझे हो रही थी ना कि हाँ सच में शादी हो रही है, मुझे जो महसूस हुआ था वो इस टाइम पे हुआ था, इस वजह से मैं बहुत खुश थी। और ये वो आइसक्रीम केक है जो कि मैं लेके गई थी, तो इन लोगों ने पहले वही फिनिश किया और फिर हम थोड़ा सा कर रहे थे ऐसे डांस वगैरह की प्रैक्टिस की, चलो देखते हैं कि कैसे होगा क्या करेंगे। फिर हम ज़ूडियो गए, वहाँ से मैंने एक दो अपना नॉर्मल नाइट सूट लिया था, कुछ ड्रेसेस ली थी, एक दो चीज़ें जो और लेनी थी वो ली थी, लाइक मेकअप वगैरह का जो भी होता है काम। तो बहुत अच्छा दिन था मेरा ये। अगेन नैन्सी मैं कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू सो मच, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे और मेरे दिन को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को सी ऑफ किया, बट ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था एक, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगेन थैंक यू आप सबको भी और नैन्सी को भी। बाय बाय।